सो वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस, मैं हूं ब्रिजेश और आप देख रहे हैं टेकन टीवी। और यहाँ पर आज मेरे पास Realme Buds2 था एंड इसकी जो अनबॉक्सिंग वीडियो है वो करप्ट हो गई है, तो मुझे वीडियो वापस से शूट करना पड़ रहा है। एंड इसके इस तरह का आपको कुछ पैकेजिंग वगैरह मिलता है एंड इसको हम रखते हैं साइड में। और ये हमारे एयरफोन का बॉक्स था, यहाँ पर आपको एयरफोन मिलता है एंड इसके अंदर आपको एक मैनुअल मिलती है और साथ में कुछ आपको एक्स्ट्रा ईयरबड्स वगैरह मिलते हैं, तो इसको भी हम रखते हैं साइड में। एंड आते हैं अपने एयरफोन में पे। तो जो एयरफोन की जो वायर की क्वालिटी है वो हाफ ब्रेडेड है, मतलब कि यहाँ तक जो वायर है यहाँ से ये यहाँ तक ब्रेडेड है। एंड इसके बाद आपको यहाँ पर एक सॉफ्ट प्लास्टिक मिलता है जो कि टैंगल फ्री है, जो कि इजीली टैंगल नहीं होता, ये देखिए। और साथ में यहाँ पर आपको एक ऑर्गेनाइज़र मिलता है जो जिसकी हेल्प से आप इसको इजीली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसकी जो बिल्ड भी है सॉफ्ट प्लास्टिक की है एंड ये इजीली टूटती नहीं है, मैंने इसको पर्सनली यूज़ किया है। एंड आते हैं यहाँ पर इसके मल्टी फंक्शन बटन पे। तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम डाउन एंड अप का बटन मिलता है और साथ में यहाँ पर जो है प्लेन पॉज का भी बटन यहीं मिलता है, जिसकी वजह से आपने कॉल वगैरह भी अटेंड कर सकते हैं यहीं से। यहाँ पर बैक साइड में आपको छोटा सा माइक्रोफोन मिलता है। और बात करें इसके ओवरऑल की तो काफ़ी छोटा एंड बहुत ही स्लिक डिज़ाइन में है। एंड यहाँ पे इसके ऊपर साइड ये अपना एयरफोन का हेड है एंड यहाँ पर जो इसका जो बिल्ड है वो फुल मेटल की है, जो कि मैट कवरिंग में है, काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। और साथ में इसके यहाँ पर आपको लेफ्ट एंड राइट के इंडिकेटर भी यहीं मिलते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया है। एंड साथ में इसका जो आपको बैक साइड में मैग्नेट मिलता है और यहाँ पर आपको Realme की ब्रांडिंग मिलती है। और साथ में इसका जो येलो कलर का जो इसके अंदर हाईलाइट दिया गया वो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, ब्लैक एंड येलो का कॉम्बिनेशन। जैसे कि वायर में भी जो ऑर्गेनाइजर है इसका भी कलर येलो है। एंड जो यहाँ पर एयरफोन है इसके भी बैक साइड में आपको येलो कलर मिलता है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। एंड बात करते हैं इसके बड्स की फिटिंग वगैरह की, तो बहुत ही ईजिली ईयर में फिट हो जाते हैं एंड काफ़ी कंफर्टेबल एंड सॉफ्ट है। एंड ये काफ़ी अच्छे से जो बाहर की नॉइज़ है इसको इंसुलेट करते हैं, मतलब आपको ईयर में नहीं जाने देते हैं। और इसका जो कंफर्टेबल वगैरह बहुत ही बढ़िया है। एंड अगर आप इसमें सॉन्ग्स वगैरह भी सुन रहे हैं तो आपको काफ़ी अच्छा एक एक्सपीरियंस मिलने वाला है और ईयर में कोई पेन वगैरह नहीं होता है। मैं उसको काफ़ी टाइम तक यूज़ कर रहा हूँ। एंड मेरे पास Realme का एक और एयरफोन था जो कि मुझसे कहीं खो गया है, तो मैं आपको उसका बॉक्स दिखा देता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास Realme का ये बॉक्स था एंड ये मेरा सेकेंड बॉक्स था, जो कि इसको मैंने जून में परचेस किया था। एंड इसके अंदर ही है, ये देखिए इसका जो पेपर वगैरह है या फिर इसका जो ईयरबड वगैरह इसके अंदर ही है। एंड इसका जो एयरफोन है मुझसे कहीं खो गया है, तो ईयरफोन को मैंने अराउंड 4 मंथ यूज़ किया था एंड खोने से पहले। एंड इसके बाद मैंने MI के वो लिए नॉर्मल जो 2020 मॉडल थे बेसिक एयरफोन, एंड उसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी, बट उसमें इतना लाउडनेस वगैरह नहीं था, तो मैंने वापस से Realme Buds2 परचेस किया क्योंकि इसकी जो साउंड क्वालिटी है मुझे काफ़ी पसंद आई थी। एंड मेरा पर्सनल फेवरेट एयरफोन ये है। अगर आप बेस वगैरह के सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा प्रीफर करते हैं, अगर आपको बेसी सॉन्ग्स बहुत अच्छे लगते हैं या फिर बेस बूस्टेड सॉन्ग्स वगैरह, तो आपके लिए एयरफोन ये सबसे बेस्ट है ये प्राइस में। एंड मेरे पास बोट 225 ही था। एंड बात करें 225 की तो उसका जो ओवरऑल जो ऑडियो क्वालिटी है इससे बेहतर है, मतलब उसके अंदर वोकल्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे मिलने वाले हैं, उसके बेस वगैरह एंड मिड भी बहुत ही अच्छा है उसका। बट अगर आपको सिर्फ बेस पसंद है, आपको बेस वाले सॉन्ग्स पसंद है, तो आप इसको ही प्रीफर करिए। ये 225 से बेस इसका काफ़ी अच्छा है एंड पंची बेस है। और मैंने इसके अंदर फुल वॉल्यूम में भी सॉन्ग्स वगैरह सुने हैं, मूवीज़ वगैरह भी देखी है। तो अगर आप हॉलीवुड मूवी वगैरह भी देख रहे हैं तो इसके अंदर आपको बेस वगैरह बहुत ही अच्छा आने वाला है। बात करें इसके ओवरऑल की तो इसका जो इंस्टॉलेशन वगैरह है काफ़ी अच्छा है। मैंने इसको क्राउडेड प्लेस में भी यूज़ किया है, जब बस वगैरह में भी यूज़ किया है। एंड अगर आप इसे 80 to 85 पे सुनते हैं तो आपको बाहर की आवाज़ नहीं आएगी, मतलब अगर आप 80 to 85 वॉल्यूम पे सॉन्ग सुनेंगे तो आपको बाहर की आवाज़ बहुत ही कम आने वाली है। एंड इसकी वजह से ईयरफोन काफ़ी अच्छा हो जाता है एंड आप इसे बहुत ही टाइम तक यूज़ कर सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत। एंड इसके अंदर आपको 11.2 mm का ड्राइवर मिलता है, जो कि काफ़ी बड़ा ड्राइवर है। एंड उसकी जो ऑडियो क्वालिटी है फिर लाउडनेस, मतलब वॉल्यूम बोले मैक्स वॉल्यूम, वो बहुत ही ज़्यादा है। और मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ये एयरफोन को मैक्स वॉल्यूम पे यूज़ करें। एंड इसकी वजह से आपको ईयर में दिक्कत वगैरह फिर पेन वगैरह फील हो सकता है, क्योंकि उसका जो वॉल्यूम है बहुत ही लाउड है। एंड ओवरऑल इसकी जो बिल्ड क्वालिटी वगैरह है मुझे काफ़ी पसंद आई है। एंड ये एयरफोन अगर आपको परचेस करना चाहते हैं या फिर अगर आपको ख़रीदना है, अगर आपको बेस हेड है, अगर आपको बेस बहुत ही पसंद है, तो आप ये एयरफोन को ईजिली कंसिडर कर सकते हैं। इसमें आपको कोई मतलब डिसअपॉइंटमेंट नहीं होने वाली है। हाँ, इसके अंदर आपको 6 मंथ की वारंटी मिलती है, जो कि एक थोड़ा इसका कॉन है, क्योंकि इसके जो भी कंपटीटर एयरफोन है या फिर आप MI के एयरफोन ले लीजिए तो उसके अंदर आपको 1 ईयर की वारंटी मिलती है। बट Realme आपको 6 मंथ की वारंटी मिली, जो कि इसका एक थोड़ा डाउन पॉइंट लगा मुझे। फ़ोन मैंने पर्सनली यूज़ किया है, तो उसकी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी जो ऑडियो क्वालिटी वगैरह है या फिर रिलायबिलिटी है काफ़ी अच्छी है एंड ईजिली ख़राब नहीं होता है। एंड अगर आप इसके अंदर मतलब कि अगर आप बेस हेड हैं, आपको बेस के सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप इसको ईजिली कंसिडर कर सकते हैं। एंड 500 रुपीज़ में सबसे बेस्ट एयरफोन है अगर आपको बेस वाला ही सॉन्ग सिर्फ सुनने हैं या फिर आपको बेस ज़्यादा पसंद है तो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें एंड ऐसे कंटेंट फ्यूचर में देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे कनेक्टेड।